नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके पैर में कंकड़ और कांटे लग रहे थे, जिसे श्री राम अलग नहीं कर रहे थे। ऐसे ही चल रहे थे तो लक्ष्मण जी को देखा नहीं गया। उन्होंने बोला, प्रभु आपके पैर में जो कांटे कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं, आपको दर्द नहीं होता? आप इन्हें निकाल क्यों नहीं देते? तब राम जी ने कहा कि जो भक्त जो चीज़ हमारे शरण में आता है उन्हें हम खुद से अलग नहीं करते। इसी प्रकार जो सेवक भगवान पे अटूट विश्वास करता है उसे भगवान अलग नहीं करते। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हाल चाल पूछता तो वह जवाब देता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी की मंदिर थी। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के 2 पुत्र और एक पुत्री थी जो कि शादी के लायक हो गई थी। तो उन्होंने शादी किया पुत्री का, जिस शादी में बहुत खर्च हुआ। जो खर्च हुआ वो कर्ज उसे किसी साहूकार से लेना पड़ा। कुछ समय बीत जाने के बाद जब दोनों पुत्र मेहनत करने लायक कमाने लायक हो गए तो दोनों पुत्र ने पिता को कुछ पैसे ला के दिए और बोला कि ये लीजिए और साहूकार को जाकर दे दीजिएगा, जिसे मूलधन ब्याज देकर पूरा कर्ज मुक्त कर दीजिए। तो व्यक्ति साहूकार के पास जाता है। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपने पूरा कर्ज दे दिया, आप कर्ज से मुक्त हो गए। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ साहब, वह ठाकुर जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाके एक गिलास पानी ले आइएगा आप। व्यक्ति अंदर चला गया पानी लेने के लिए। उसी बीच साहूकार ने उस पर्ची को बदल दिया और दूसरे पर्ची में लिख दिया कि आपको और कर्ज देना है। कुछ दिन बाद साहूकार उसे गांव पहुंचा फिर से पैसे लेने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा कि यह गलत बात है साहब, मैंने आपको पैसा दे दिया है। ऐसे ही करके मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला, ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने इसको पैसा दे दिया। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार से पैसा देते हुए देखा होगा? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसा देते हुए साहूकार को सब देखा है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाओ। पुलिस वाले उस गांव में जाकर लोगों से पूछने लगे कि ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वाले ने कहा, ठाकुर जी आपका कोई व्यक्ति नहीं है गांव में? हाँ, एक ठाकुर जी का मंदिर है गांव में। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक व्यक्ति जो बूढ़ा था, सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा कर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा कि आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसा देते हुए देखा है? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मैंने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसा देते हुए देखा है। नहीं विश्वास है? इसे घर में कुछ व्यक्ति को भेजिए। साहूकार के घर में एक अलमारी नंबर 3 है जिसमें एक फाइल रखी है। उस फाइल के 22 पेज में एक पर्ची रखी हुई मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है, व्यक्ति ने सारे पैसा सूद समेत दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस गया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पैसा ब्याज समेत वापस कर दिया गया है। जब जज साहब ने ठाकुर जी को खोजने लगा, उसने पूछा, ठाकुर जी कहाँ गए? ठाकुर जी दिखाई नहीं दी। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए ठाकुर जी को पूछने के लिए। पूरे गांव में खोजा,
सभी व्यक्ति ने कहा कि वृद्ध आदमी कोई नहीं रहता है, ठाकुर नाम का कोई नहीं रहता है। तब जज समझ गया कि कोई व्यक्ति नहीं था, वो भगवान थे जो भक्त की रक्षा करने के लिए आए थे, भक्त की मदद करने के लिए आए थे। इसलिए कि अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान पे आप जो काम कर रहे हैं काम करते रहिए, कर्म को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपका दिल साफ है, सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते अगर कोई काम करते हैं, भगवान हमारी मदद जरूर करता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।